नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। दोस्तों, आज हमने आईडीबीआई बैंक को इसलिए चुना है क्योंकि पिछले कुछ समय से आईडीबीआई बैंक के स्टॉक में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ रही थी। तो इसी वजह से हमने सोचा आज इस स्टॉक को कवर कर लें और बात करें इस स्टॉक के ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी। हम इस स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि भाई कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अभी इसमें प्रेजेंटली अवेलेबल है। तो एक ओवरऑल एनालिसिस आज हम करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक का। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो अब अगर हम बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो दोस्तों ये जो है एक प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू इट्स क्लाइंट। एक नॉर्मल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इन्हीं सारे बैंक की तरह आईडीबीआई बैंक भी एक नॉर्मल बैंक है। जो भी सर्विसेज होती हैं बैंक्स की ये सब प्रोवाइड करता है। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, कुछ खास नहीं है। लेकिन ख़ास बात जो है देखने की वो ये है कि भाई आज जो है इसका शेयर का प्राइस 11% से भी ज़्यादा गिर गया। तो ऐसा क्यों हुआ, हम इसका रीज़न देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक 19% से भी ज़्यादा गिर गया था 22 दिसंबर 2020 को। क्योंकि जो QI20 यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको जब इन्होंने शेयर्स अलॉट किए आईडीबीआई बैंक वालों ने, तो जिस दिन लिस्टिंग हुई, आज के दिन लिस्टिंग हुई, तो भाई जैसे ही लिस्टिंग हुई जो शेयर है वो 19% गिर गया मार्केट खुलते साथ ही। तो इसी वजह से ये जो गिरावट है हमें देखने को मिल रही है, 11% से भी ज़्यादा शेयर है डाउन है। अब मैं इसके करंट प्राइस की बात करूं तो अभी जो करंटली प्राइस इसका ट्रेड हो रहा है वो 33.79 रुपीज़ है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर मैं टिकर टेप की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के बारे में बात करूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए कोई डेटा नहीं है, पर एफडी से ज़्यादा इसने बेकार रिटर्न्स दिए हैं ऐसा हमें यहाँ दिखा रहा है। डिविडेंड ये स्टॉक प्रोवाइड नहीं करता दोस्तों, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार इसमें ऐसा दिखा रहा है कि अभी बाय करने का सही समय है। वो तो हम चार्ट्स पे देख लेंगे कि भाई टेक्निकली बाय है कि नहीं है, और कोई भी रेड फ्लैग फाउंड नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी लो है। अब अगर मैं बात करूँ इसके मार्केट कैप की दोस्तों, तो जो मार्केट कैप है इसका वो 43,806 करोड़ रुपीज़ है दोस्तों। तो मार्केट कैप तो मेरे ख्याल से कैनरा बैंक, इन सारे बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा ही है इसका मार्केट कैप। अब अगर मैं इसके 1 वीक के रिटर्न की बात करूं तो 1 वीक में जो रिटर्न्स हैं वो 7.18% नेगेटिव में है। अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो जो रिटर्न्स हैं वो एकदम स्टेबल हैं, मतलब फ्लैट रिटर्न्स है, ना अप है ना डाउन है। अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो जो रिटर्न्स है वो -10.46% है, तो यानी कि 1 ईयर में भी डाउन है स्टॉक। अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो जो स्टॉक के रिटर्न्स हैं वो -62% है दोस्तों। दोस्तों, ये जो रिटर्न्स हैं वो इतने ज़्यादा नेगेटिव इसलिए हैं क्योंकि इस बैंक में एनपीए की समस्या बहुत ज़्यादा थी। अगर हम इसके ग्रॉस एनपीएस देखें तो वो 26% के थे, और अगर मैं इसके एनपीएस की बात करूं, नेट एनपीएस की, तो वो इसके 4% से भी ज़्यादा थे एज ऑन सितंबर 2020। तो जो इसकी सिचुएशन है वो हमेशा से ही बहुत क्रिटिकल रही है और अभी जो है सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। तो बीच में एसबीआई बैंक ने माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बीच में एलआईसी ने इसको बाय किया था, इसमें 51% स्टेक, और गवर्नमेंट भी इसमें 47% स्टेक रखती है। तो आधे से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो एलआईसी और गवर्नमेंट के पास हैं, पब्लिक के पास इसके बहुत ही कम शेयर्स हैं दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल ट्रेंड की क्या हालत हो रही है। अगर मैं FY16-17 के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट देखूँ तो प्रॉफिट्स 39% डाउन है। FY17-18 में अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स जो है वो 62% डाउन है, रेवेन्यूज़ 5% डाउन है। और FY18-19 में जो प्रॉफिट्स हैं वो 84% डाउन है, रेवेन्यूज़ 15% डाउन है। FY19-20 में आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स 14% अप है लेकिन रेवेन्यूज़ डाउन है। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ट्रेंड कितना ज़्यादा भयंकर है। स्टॉक ने जो है वो काफ़ी अच्छा खासा लॉस इसी वजह से किया है क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी लॉस कर रही है। अभी धीरे धीरे ये जो है लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो सिचुएशन है वो अभी भी काफ़ी क्रिटिकल है क्योंकि जो एनपीएज हैं इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है दोस्तों यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटली तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है इसको बाय करना। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम की मैट्रिक्स की बात करें तो की मैट्रिक्स में पी रेशो नेगेटिव है -2.38, क्योंकि जो स्टॉक है
वो लॉस में चल रहा है, इसीलिए जो पी रेशो है वो भी नेगेटिव में है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो की बात करूँ तो ये 1 के आसपास है, और अगर हम सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो वो 2.26 का है। लेकिन यहाँ पे पी रेशो मुझे 1 का भी इसलिए एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो में जो आपकी बुक वैल्यू है वो आप यहाँ पे अच्छे से असरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि एनपीएज इतने ज़्यादा है कि कोई भी तरीके का एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ और फैक्ट्स आपके सामने लगाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.33% है, बस आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा रेशियो है वो -35% है। इससे आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है दोस्तों। और अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट रेशियोज़ की बात करूँ जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो ये 1.18 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है किसी एक बैंक के लिए। तो मेरे ख्याल से अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रिटिकल है। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी इसमें कुछ भी नहीं है, तो फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी वीक है, ऐसा एनालिसिस करके मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों। ये बात तो हो गई इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे मैं अपस्टॉक्स का चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस देता है। तो अगर आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना है तो आप खुलवा सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अपने वीडियो के। तो अगर आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू आप खुलवा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आईडीबीआई बैंक को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये पहले 30 रुपये तक का लो बना चुका था आज के दिन, और फिर 33.75 रुपीज़ पे इसने अपनी क्लोजिंग दी। अब अगर मैं कोई सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे खींचना चाहूँगा तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे एक सपोर्ट पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है 33 के लेवल के आसपास, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक जो पॉइंट है यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है स्टॉक को, एक ये पॉइंट है जहाँ पे स्टॉक को जो है सपोर्ट अच्छा खासा दिख रहा है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ऐसे 2 से 3 पॉइंट है जहाँ पे स्टॉक को सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है। ये एक और पॉइंट है दोस्तों जहाँ पे स्टॉक को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। तो मेरे ख्याल से 33 का लेवल आपको वॉच आउट करना चाहिए। यहाँ पे जो ब्लू लाइन है दोस्तों ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। ये ब्लू लाइन भी दर्शा रही है कि भाई ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है यहाँ से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। और ये जो रेड लाइन है दोस्तों ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है अगर मैं इसके आसपास एक लाइन खींचूँ जो कि 40 रुपये के आसपास है, तो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल आपको 40 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये जो 40 रुपीज़ है एक बहुत तगड़े रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करना चाहिए दोस्तों। और एक और अगर हम नियर टर्म रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 37 रुपीज़ के आसपास मुझे अभी दिख रहा है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक रखा हुआ है तो आप 33 के सपोर्ट के लेवल को टूटने तक का वेट करिए। अगर 33 का सपोर्ट लेवल नहीं टूटता है तो आप इसमें बाय मतलब कर तो नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पास रखा हुआ है तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। अगर 33 का लेवल टूटता है तो अगर आपके पास होल्डिंग शेयर और रखे हुए हों और ये 33 का लेवल टूट जाए तो आप इसमें सेल करना कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक 33 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आपके पास स्टॉक्स रखे हुए हैं तो आप डेफिनेटली इसमें होल्ड कर सकते हैं। पर कोई भी फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत वीक दिख रहे हैं मुझे इस स्टॉक के। और टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम करें तो यहाँ पे कोई भी अपसाइड मोमेंटम मुझे इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो ये था आज का छोटा सा एनालिसिस आईडीबीआई बैंक के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।